इससे बड़ी आग और ज़्यादा भड़क गई। ये टर्मिनल रूस की नोवाटेक कंपनी चलाती है। यहाँ से नेफ्था, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल, गैस ऑयल जैसी चीज़ें एशिया, चीन, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया और तुर्की तक सप्लाई की जाती हैं। टेलीग्राम चैनलों पर वायरल फुटेज में एक ड्रोन सीधे फ्यूल टैंक से टकराते हुए दिखा है, जिसके बाद आग का विशाल गोला और काला धुआं पूरे आसमान में दिखाई दिया है। इसके अलावा रूस में और कई जगह हमले हुए हैं जो यूक्रेन ने किए हैं। रूसी शहर सिजरान में एक औद्योगिक इकाई पर एक इंडस्ट्रियल साइट पर अटैक हुआ है। इस हमले में बताया जा रहा है कि एक शख्स इसमें घायल हुआ है। रूस के कई एयरपोर्ट्स पर रात भर फ्लाइट्स रोक दी गई, इसमें लेनिनग्राद क्षेत्र का पुल्कोवो एयरपोर्ट भी शामिल है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की शांति वार्ता की बात के बीच ये हमला दिखाता है कि जंग अभी भी पूरी तरीके से जारी है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में ट्रंप बार बार ये बोलता है कि उन्होंने 6 महीने में 6 वॉर रुकवा दिया, सीज फायर करा दिया। अब आप यूक्रेन और रशिया के वॉर को रोक कर दिखाएं। अब आप नेतन्याहू को समझाएं कि वो गाजा में वॉर रोक दे। क्या वो रोक पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे अलायंस हैं, छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर मतलब ये अपना इंटरफेयर करके इंडिया पाकिस्तान हुआ या कंबोडिया थाईलैंड का वॉर हुआ अभी जो हुआ था। लेकिन अब इसके बाद में हमें नहीं लगता कि ट्रंप यहाँ पर इससे ज़्यादा और कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखिए अब भारत भी बहुत ज़्यादा ट्रंप से खुन्नस खाया बैठा हुआ है, हमारा भारत भी, क्योंकि जिस तरीके से बेफजूल के ट्रंप ने अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर जो ट्रंप लगाया है 50% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है यहाँ पर, इससे और सेक्शंस लगा दिए। इससे क्या असर हुआ? इससे यह असर उन्होंने कहा है कि अगर आप रशिया से ऑयल अगर खरीदते हैं और ज़्यादा मतलब यह है कि आपके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन बदले में अब असर ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि अब भारत यानी एनडीए गवर्नमेंट अब झुकती हुई नज़र आ रही है चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना के साथ में आहिस्ता आहिस्ता हम महसूस ये कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि अब एनडीए की जो गवर्नमेंट है यानी मोदी गवर्नमेंट, वो अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना के साथ में अपने रिश्ते सुधार रहा है। क्योंकि आप ये देखिए जितना भी मतलब ये कि जो ये वर्ल्ड है पूरी दो भागों में बटा हुआ है, इसमें एक भाग के साथ में अब भारत खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी कल जो एक न्यूज़ आई तो उसमें बताया गया था कि जो भी डाक पार्सल है वो पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं जो अमेरिका भेजे जाते हैं सरकारी डाक के द्वारा। अब खबर ये आई कि नरेंद्र मोदी चाइना की ऑफिशियली विजिट पर जाने वाले हैं। पहले वो जापान जाएंगे, फिर इसके बाद में चाइना जाएंगे। इस चीज़ के बारे में मैं तफसील से आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।